हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कॉन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर क्या होते हैं। देखिए, कॉन्ग्रेंट में क्या होता है आपका, इसके अंदर आपका साइज, फिगर्स का साइज और शेप दोनों इक्वल होती हैं, और सिमिलर के अंदर आपका ओनली शेप इक्वल होती है। तो पहली चीज ये हो गई, इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें इक्वल होते हैं, साइज और शेप, और इसके अंदर सिमिलर में ओनली शेप। यानी कि सिमिलर इसके अंदर तो क्या होगा, अगर जैसे आपने सर्कल का एग्जांपल लिया, अगर इसकी रेडियस 5 है तो जो सिमिलर सर्कल होगा उसकी भी रेडियस कितनी होगी, 5। इसकी रेडियस 5 है तो इस वाले सर्कल की भी कितनी होगी, आपकी 5 होगी। दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल होगी। और वहीं आपने अगर सिमिलर का एग्जांपल लिया तो इसमें क्या होगा, अगर इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 2 है आपकी, और दूसरा सर्कल जो है उसकी रेडियस 4 है। देखो, दोनों देखने में शेप तो एक जैसी है ना, राउंड शेप है, लेकिन इसके ऊपर इसको रखोगे तो ये कवर नहीं करेगा। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, साइज और शेप दोनों इक्वल, इसके ऊपर इसको रखोगे तो ये कवर करेगा। दूसरा है इसका, जैसे कि कोई स्क्वायर है, सपोज करो इसकी सारी साइड है आपकी 2, दूसरा आपका स्क्वायर है उसकी सारी साइड है आपकी 3। ये कॉन्ग्रेंट बता रहे हैं हम। कॉन्ग्रेंट में क्या होगा, जैसे इसकी दोनों साइड कितनी है, 2 है, तो दूसरा जो आप बनाएंगे स्क्वायर, उसकी भी दोनों साइड कितनी होंगी, चारों साइड कितनी होंगी, 2 होंगी। अब यहीं सिमिलर की बात करें, अगर सिमिलर के अंदर क्या हो जाएगा, सिमिलर के अंदर देखो आपका, अगर एक स्क्वायर आपने बनाया उसकी साइड 1 है अगर, तो दूसरा स्क्वायर उसकी साइड 2 होगी, तब भी वो क्या होगा, सिमिलर होगा, 2 हो 4 हो। थर्ड है, कोई ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड आपकी दे रखी हैं 2, तो दूसरा ट्राइंगल होगा, उसकी भी सारी साइड कितनी होंगी, 2 होंगी। कॉन्ग्रेंट के अंदर क्या होता है, साइज और शेप दोनों इक्वल होते हैं। वहीं अगर सिमिलर की बात करें हम, अगर एक ट्राइंगल है, शेप दोनों की एक जैसी है, शेप दोनों की एक जैसी है, इसकी साइड तो है आपकी 2 और इसकी साइड है आपकी 5, सिमिलर होगा। तो देखिए, रिजल्ट ये होता है कि अगर हम इसमें बात करें कि कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है, अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर आपका, इसमें जो कॉन्ग्रेंसी आता है वो दो एंगल आपके एक साइड, मतलब कि साइड एंगल साइड से भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्रिपल साइड से भी हो जाएगा आपका, तीनों साइड इक्वल होंगी तब भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और आपकी 2 साइड और एक एंगल हो तब भी हो जाएगा। अब इसमें हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें देखो 2 एंगल इक्वल हो, सपोज करो एंगल ये वाला अगर आपका है ABC, ये है PQR। अगर एंगल A इक्वल टू है P के, एंगल B इक्वल टू है Q के, तो इसमें क्या होगा, C इक्वल टू R के ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे, तीसरा तो इक्वल ही आ जाएगा। तो हम यहां पर तीनों या फिर दोनों एंगल बराबर करके क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। यहां पर तीनों साइड से भी आप कर सकते हैं, तीनों साइड से, और यहां पर 2 साइड और एक एंगल से भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये वाले तीनों साइड और 2 साइड और एक एंगल तो इसके अंदर भी आ रहे हैं, फिर ये कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस हुआ। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसके अंदर आपका ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके अंदर क्या होते हैं, सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। अगर हम इस वाली ट्रायंगल में बात करें तो जैसे ये ABC है अगर, और ये आपका PQR है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। तीनों साइड इक्वल हैं। अगर एंगल की बात होगी तो कोई एक एंगल, 2 साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तीनों साइड इक्वल हैं। तो अब क्या है, इसके अंदर सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे, किसमें, कॉन्ग्रेंट में।
लेकिन इसमें भी अगर सिमिलर होता है आपका, देखो कॉन्ग्रुएंट का साइन कौन सा होता है आपका, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है आपका। सिमिलैरिटी का साइन कौन सा होता है आपका, ये सिमिलैरिटी का साइन है आपका। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, जैसे कि यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर साइड देखो इक्वल नहीं आ रही, मैंने यहां पर तीनों साइड लिख दी है, साइड साइड साइड, यहां पर साइड इक्वल नहीं है, लेकिन आप रेशो निकालोगे ए बी अपॉन में पी क्यू, 5/2 कितना आ जाएगा 2.5, बी सी अपॉन में क्यू आर कितना आ जाएगा आपका 5/2 यानी कि 2.5, ए सी अपॉन में पी आर कितना आएगा आपका 2.5 आएगा ये भी। यानी यहां पर क्या है आपका, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड all sides are in proportion। साइड्स किसमें होंगी, रेशो में इक्वल होंगी, इक्वल थोड़ी होंगी, प्रोपोर्शन होंगी वो। तो ये डिफरेंस था कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में। तो आप आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर जो हमें चैप्टर में देखना है वो क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसके अंदर ये भी टॉपिक आता है। तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है आपका, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होता है। जैसे कि एक मान लो आप, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसकी साइड है 6 6 6, एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, इसकी साइड है 3 3 और 3। तो देखो इसमें क्या होगा, AB अपॉन में PQ इक्वल आएगा आपका BC अपॉन में QR इक्वल आएगा AC अपॉन में PR। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, अगर इनकी तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इनकी क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इनके एरिया में क्या रिलेशन होता है। तो एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है आपका, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल PQR। रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो साइड क्या होंगी आपकी, ये AB हो जाएगी, ये AB हो गई, ये क्या होगी PQ, स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यानी कि इसका ये जो एरिया का रेशो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल आएगा। तो यहाँ AB तो नहीं है, AB PQ तो नहीं है, और भी तो है यहाँ पर, क्या है आपकी BC अपॉन में QR, ये भी साइड हो जाएगी, और AC अपॉन में PR। तो दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये था यहाँ पर आपका कॉन्ग्रुएंट जो फिगर मैंने आपको बताए हैं और सिमिलर फिगर बताए हैं, इनकी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होती है, हालांकि ये यूज नहीं होगा आपका ज्यादा, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एक एंगल, अगर एंगल मान लो A इक्वल टू है P के 60 डिग्री है, ये बाकी दो साइड का रेशो इक्वल हो जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तीनों एंगल बराबर कर देंगे तब भी सिमिलर हो जाएगा, या फिर तीनों साइड का प्रोपोर्शन जैसे यहां पर इक्वल है बराबर कर देंगे तब भी सिमिलर हो जाएगा। और दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहां पर पहले तो आपकी चार थ्योरम थी, एक बीपीटी थ्योरम थी, एक आपकी पाइथागोरस थी, एक सिमिलर ट्रायंगल थी, एक कन्वर्स पाइथागोरस थी। तो इस बार आपको क्या करनी है, ओनली बीपीटी थ्योरम करनी है और कन्वर्स बीपीटी। आइए थ्योरम्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने आपको बताया जैसे कि चैप्टर नंबर 6 में पहले आपकी चार थ्योरम थी, अब आपको दो ही थ्योरम करनी है, एक बीपीटी और एक कन्वर्स बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम आपकी क्या कहती है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड्स रिमेनिंग टू साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। तो देखिए थ्योरम है आपकी बीपीटी, प्रूव दैट, स्टेटमेंट है इसकी, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशो या सेम प्रोपोर्शन। तो थ्योरम क्या कहती है, देखो आपकी कि अगर कोई एक ट्राइंगल है,
सपोज करो ये ट्राइंगल है, आपने किसी भी साइड के पैरेलल, जैसे कि ये ABC है, आपने किसी भी साइड के पैरेलल, सपोज करो BC के पैरेलल आपने एक DE ड्रॉ कर दिया, तो ये कहना चाह रहा है ये रिमेनिंग टू साइड को, यानी कि AD अपॉन में DB, रिमेनिंग साइड यही बची BC और AC, इक्वल टू AE अपॉन में EC, कहना चाह रहा है रिमेनिंग टू साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो इसके लिए क्या है, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। तो सबसे पहले तो थ्योरम आप कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो आपको इसमें गिवन क्या है, इसमें आपका गिवन है ए ट्राइंगल ABC इन विच, देखो ट्राइंगल ABC गिवन है इन विच DE पैरेलल BC, उसने पैरेलल तो बोला ही है आपको, तो क्या हो जाएगा, इन विच DE पैरेलल BC। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया आपको ABC जिसके अंदर DE पैरेलल है आपकी BC के। इसके बाद आपको टू प्रूव क्या करना है, इसके अंदर प्रूव मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो बोला रिमेनिंग टू साइड को सेम प्रोपोर्शन में, यानी कि AD अपॉन में DB, प्रूव क्या करना है आपको, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में क्या करना है, EC, AE अपॉन में EC करना है आपको। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन की है इसके अंदर, हमने इसके अंदर की है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एरिया निकालना पड़ेगा तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ ही करने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा है, देखो ये वाली साइड है आपकी AB, ये पूरी साइड की बात कर रहा हूं मैं AB, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लिया है आपका EP, ये मैंने परपेंडिकुलर लिया है किसके ऊपर, ये बस AD के ऊपर नहीं है, ये AB के ऊपर है, ध्यान रखना। तो जब पूरी साइड के ऊपर है, जैसे मैं आपसे बोलूं AB साइड जो है वो यहां तक है, मैंने आपसे बोला AB पर परपेंडिकुलर है EF, ठीक है, ये AB पर है, तो अब कोई साइड यहां पर आपकी मान लो C है, अब मैं पूछ रहा हूं BC पर परपेंडिकुलर क्या है, तो आप EF ही बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि ये तो इस साइड के ऊपर है ही नहीं, EF के BC के ऊपर, ये पूरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जो है ये हम AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या, EP। तो यहां पर लिखोगे ड्रॉ EP परपेंडिकुलर AB एंड EP जो है परपेंडिकुलर आपने AB के करा, एंड DQ परपेंडिकुलर AC, ये भी पूरी साइड पर AC पर, एंड ज्वाइन DC एंड BE, इन दोनों को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको थ्योरम पता होगी कि दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक ही बेस पर और सेम पैरेलल्स पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे कि आपका ट्राइंगल अगर ये ABC, इसका बेस भी क्या है BC, और ये EF पैरेलल है अगर BC के, तो दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका BFC, ये सपोज करो F है और ये K है, BKC, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, एरियाज ऑन दी सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो सबसे पहले जब आप क्या करेंगे इस थ्योरम में, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और बेस ये लेंगे। देखो ट्राइंगल अगर आपका ट्राइंगल अगर ये है, मैंने आपसे बोला ये परपेंडिकुलर है, आप निकाल दोगे कि अगर ये बेस 5 है और ये परपेंडिकुलर आपका 4 है, आप निकाल दोगे 1/2 बेस इंटू में हाइट। मैंने आपको बोला अगर ये भी परपेंडिकुलर है, ये आपका 5 है, तो आपने बोला इससे भी निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट 4 ही है ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बेस और हाइट पता हो तो परपेंडिकुलर जो होगा वही आपकी हाइट होगी। तो आपको अगर बेस और हाइट पता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे ADE की, इस साइड से निकालेंगे, AD बेस है और EP क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो उसके लिए बाद में हम निकालेंगे कौन सा, BDE। अब BD की E के अंदर क्या है, देखो ये BD बेस है और मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर यही रहेगा आपका सेम। बाद में आप इस साइड से निकालोगे ADE, तो बेस AE हो जाएगा, परपेंडिकुलर DQ। दोबारा इस ट्राइंगल को निकालोगे, आपको ये वाला बेस लेना है DE,
इस बेस पर दो ट्राइंगल हैं, एक तो बी डी ई और एक सी डी ई। तो इन दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है सेम बेस डी बिटवीन सेम पैरेलल्स डी पैरेलल बी सी, इसके ऊपर बन रहे हैं ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपने प्रूफ लिखा यहां पर, इसको ही इक्वल कर लेंगे सबसे पहले। आपका है एरिया बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई। अब भाई ये ज्योमेट्री, अब ये तो है नहीं आप किसी को भी किसी के इक्वल लिख दोगे बस हो गया आपका। इक्वल क्यों है, आपको रीजन भी देना पड़ेगा। तो इक्वल क्यों है ये हमारा, यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर ऑन दी सेम बेस, बेस कौन सा है आपका डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल लाइन क्या है आपकी डीई, पैरेलल डीई एंड बीसी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक तो सेम बेस डीई के ऊपर, सेम बेस डी और बिटवीन सेम पैरेलल डी पैरेलल बीसी के अंदर बन रहे हैं ना दोनों, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो हम इन ट्राइंगल्स का एरिया निकालते हैं, थ्योरम को करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसके लिए ए डी और हाइट क्या है ईपी। 1/2 बेस है आपका ए डी और हाइट है आपकी ईपी, पहली इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरा देखो इसी पर जो इधर आ रहा है इसी साइड के ट्राइंगल लेंगे, दूसरा बी डी ई, ट्राइंगल ये वाला जो आपने इक्वल करा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो एरिया तो वही रहेगा आपका 1/2 बेस। अब इस ट्राइंगल का बेस क्या लेंगे हम, बेस ये क्योंकि परपेंडिकुलर पे ये डीबी बेस ले लिया हमने इसका, डीबी और परपेंडिकुलर अभी मैंने आपको बताया था वो पूरा किस पे है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये जो ईपी है आपका, तो इसके लिए भी वही परपेंडिकुलर होगा। अब आइए इसी ट्राइंगल को, अब हमें जो ये ले करना था एडी और डीबी चाहिए था वो इधर से मिल गया, अब एई और ईसी चाहिए इस साइड से निकालते हैं। तो एरिया ट्राइंगल वही रहेगा ऊपर वाले आपका एडीई, क्या हो जाएगा आपका 1/2, बेस क्या लोगे आप इस साइड से निकाल रहे हो आप, ये एई बेस लोगे इस वाले ट्राइंगल में, एई क्योंकि परपेंडिकुलर डी क्यू है आपके पास, ये आपका परपेंडिकुलर है, एई इंटू में डी क्यू, ये थर्ड हो गया आपका। अब दूसरा जो आपका क्या है सी डी ई है इधर वाला ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल सी डी ई, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, बेस क्या हो जाएगा इसका ईसी, देखो बेस यही रहेगा ईसी और परपेंडिकुलर इस पे क्या रहेगा डी क्यू, अभी आपको बता दिया था क्यों रहेगा ये डी क्यू। तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखो ये सीक्वेंस में ही निकाले थे, थर्ड फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो आप, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, इसका एरिया क्या था आपका 1/2 एडी इंटू में ईपी, इसका एरिया क्या था आपका 1/2 डीबी इंटू में ईपी। तो देखिए ईपी से ईपी कैंसिल हो गया आपका और ये 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका एडी अपॉन में डीबी, ये इक्वेशन बन गई आपकी फिफ्थ। इसी तरीके से हम थर्ड और फोर्थ को भी डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए क्या होगा, थर्ड क्या है आपका एरिया एडीई
अपॉन में एरिया क्या है आपका सी डी इक्वल टू 1/2 ए इंटू में डी क्यू, ए इंटू में डी क्यू, और ये क्या है आपका 1/2 ई सी इंटू में ई सी इंटू में डी क्यू। देखिए हमने यहां पर क्या करा है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करा है, इन दोनों को डिवाइड करा है, फर्स्ट सेकंड को, और दोबारा में करा है हमने थर्ड और फोर्थ को। तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करा तो क्या है आपका एडी अपॉन में डीबी, और जब थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करा तो 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो गया, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया ए ई अपॉन में ई सी। तो आपका जो आपको प्रूव करना था वो निकल गया। लेकिन क्या प्रूफ तो यही करना था, एडी अपॉन में डीबी ए अपॉन में एसी। क्या इसको आप डायरेक्टली लिख दोगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ है तो इक्वल हो जाएगी? इक्वल क्यों होगी? रीजन भी तो होना चाहिए इक्वल क्यों होगी। ये थोड़ी है कि मान लो ये फर्स्ट और सेकंड तक है, ये इक्वल है, इक्वल क्यों होगा इसका रीजन। तो देखिए यहां पर आपका जो ये एडी है, न्यूमरेटर में दोनों में क्या है एडी, तो भाई जब ट्राइंगल ही एडी है, आप इसका एरिया इधर से निकालो या इधर से निकालो, एरिया तो जितना है उतना ही रहेगा ना, इक्वल आएगा। और इस वाले का जो है आपका बीडीई, ये वाला जो है बीडीई और ये सीडी, इसको क्या करा है आपने, ये पहले इक्वल कर दिया बीडी और सीडी, क्योंकि ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स के एरिया थे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में ईसी। तो इसका आपको रीजन भी देना पड़ेगा ये क्यों बराबर है, क्योंकि एरिया बीडीई इक्वल टू है एरिया सीडी, ये आपके एरिया इक्वल है ना, आपने कर रखे थे प्रूफ, तो इसका रीजन भी देना पड़ेगा ये क्यों इक्वल है। तो इस तरह से आपको करनी है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। तो उसमें आपको गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ करना है। पहले आपको ट्राइंगल बराबर कर लेने हैं इस वाले बेस के डी के दोनों, फिर आपको चारों ट्राइंगल, मतलब आपके ट्राइंगल तो 3 है, एडी को आपको 2 बार निकालना है, एक बार इस तरफ से बेस लेकर एक बार इस तरफ से, सीक्वेंस में निकाल लेना, डिवाइड कर देना, जो आएगा आप यहां पर रीजन लिख देना किस वजह से इक्वल है। तो ये हमारी बीपीटी थ्योरम थी। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बीपीटी कन्वर्स। देखिए सेकंड थ्योरम है आपकी बीपीटी कन्वर्स जो है ये, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी सपोज करो एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, एक लाइन जो डी है, आपने 2 लाइन को डिवाइड बाइसेक्ट कर रही है ये, तो किस रेशो में कर रही है, एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन में ईसी। अगर कर रही है तो ये कह रहा है थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी डी पैरेलल होगी बीसी के। तो सबसे पहले देखिए गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन है आपको ए ट्राइंगल एबीसी इन विच क्या दे रखा है आपको, सेम प्रोपोर्शन दे रखे हैं, मतलब एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में ईसी। देखो ये जो डीएफ है ये बाद में आपने कंस्ट्रक्शन में करी है, ये अभी बस आपको डीई दे रखा है। प्रूफ क्या करना है आपको, डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में आप आपने क्या करा, ज्वाइन डीएफ को ज्वाइन करा आपने। अब देखिए इसके प्रूफ के अंदर क्या करना होगा हमें, ये बीपीटी कन्वर्स है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक पॉइंट ये एफ जो ले लिया है, हम एज्यूम कर देंगे कि ये जो ई जो है, मतलब ये जो है ये वाला पॉइंट ई जो है, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसका हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ई की जगह क्या है एफ है, हमने मान लिया कि डीई पैरेलल नहीं है इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये डी एफ जो है, डी एफ पैरेलल है किसके, बीसी के। लेट एज्यूम डीएफ पैरेलल टू, डीएफ पैरेलल टू किसके, बीसी के। अगर पैरेलल है तो देखो क्या होगा, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, हम इसमें चलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी अगर डीएफ पैरेलल है आपका बीसी के तो क्या हो जाएगा आपका, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू आएगा आपका ए एफ अपॉन में एफ सी। आपने ये लाइन इसके पैरेलल मान ली है, ये पैरेलल ड्रॉ करी है आपने, तो क्या आ जाएगा एफ सी
ये आपने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। ये क्यों हो गया ये क्योंकि ये लाइन अगर पैरेलल है तो किससे हो गया आपका, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से आप ये बोल सकते हैं ना, अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के तो क्या होगा, एडी अपॉन में डीबी, एएफ अपॉन में एफसी। ये आ गया आपका। सेकंड देखिए, आपको गिवन दे रखा है क्या, आपको गिवन है एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू आपको गिवन है एई अपॉन में ईसी के। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, और आप ये क्यों बोल सकते हो, ये आपको गिवन है, गिवन दे रखा है आपको ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर भी एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एफ अपॉन में एफसी है, और यहां पर एडी अपॉन में डीबी एई अपॉन में ईसी के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो आप राइट को भी इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि आपका एएफ अपॉन में एफसी इक्वल टू आ गया, एएफ अपॉन में एफसी इक्वल टू आ गया आपका एई अपॉन ईसी। अब देखो आपको इस लाइन को जो क्या है कोइंसाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ये दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ एक ऐड करना होगा, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस वन ए अपॉन में ई सी, दोनों तरफ वन ऐड कर रहे हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका ए एफ प्लस एफ सी, इसके बट्टे में एक लगाएंगे, इसके बट्टे में भी एक लगाएंगे, ए एफ इंटू में एफ सी, मतलब ये वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एफ सी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एफ सी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ई सी अपॉन में ई सी। अब देखो ए एफ प्लस एफ सी क्या है आपका, ए एफ एफ सी मिलाकर क्या बन गया, ये ए सी बन गया, ये आपका ए सी हो गया, अपॉन में क्या है आपका एफ सी, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ये भी आपका ए सी बन गया, देखो ए प्लस ई सी टोटल तो ए सी बन गया ना आपका, ये भी आपका क्या बन गया ए सी इक्वल टू एफ सी। अब देखो आप क्या करेंगे, ये आपका क्या है ई सी है अपॉन में ई सी, अब देखिए क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका ए सी इंटू में ई सी इक्वल टू आ गया एफ सी इंटू में, देखो ये ए सी इंटू में क्या है आपका ए सी इंटू में ई सी हो गया, और ये आपका एफ सी इंटू में ए सी, तो देखिए ए सी से ये आपका ए सी कैंसिल हो गया, आपका निकल गया ई सी इक्वल टू एफ सी। अब एक चीज देखो आपका EC जो है EC FC, ये दोनों कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको दिख रहा है यहां से, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, ये कैसे इक्वल होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट क्या हो, ये पॉइंट भी FEC के ऊपर है, तो यहां पर आप लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल when F and E are coincident points, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या होंगे कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे, मतलब ये कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे तो क्या है भाई, ये वाली तो आपने ड्रॉइंग इसके पैरेलल करी थी, तो क्या हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज DE पैरेलल हो जाएगा आपका किसके BC के। तो ये आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, मतलब देखिए आप यहां पर क्या है, ये जब E और F एक ही जगह पॉइंट है, और हमने यहां पर क्या मान लिया कि DF पैरेलल है BC के, ये हमने क्या करा एज्यूम कर लिया है कि हमने जो ड्रॉ करी है ये वाली लाइन DF जो है वो BC के पैरेलल ड्रॉ करी है हमने, ये वाली लाइन जो है हमारी DF वो BC के पैरेलल ड्रॉ करी है। अब ये लाइन जब इसके पैरेलल ड्रॉ करी है हमने किसके BC के, तो भाई अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये पॉइंट दोनों सेम आ गए, ये सेम पॉइंट है अगर तुम्हारे, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये लाइन भी तुम्हारी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, हम तुमने प्रूव कर दिया है कि E और F जो है वो एक ही जगह पर स्थित हैं। तो इसी के साथ हमारी ये बीपीटी कन्वर्स थ्योरम जो है
कंप्लीट होती है। मैंने आपको 2 थ्योरम करा दिए हैं, एक बीपीटी में हमें क्या करना था कि एक लाइन के पैरेलल, कोई एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाती है तो रिमेनिंग टू साइड को क्या करती है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ये वही ये उल्टी है कि बोल रहा है अगर एक लाइन जो है 2 लाइन को कट कर रही है सेम रेशो में तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये दोनों थ्योरम मैंने आपको करा दिए हैं। मैंने आपको बताया था आपकी पहले 5 थ्योरम थी, जिसमें से आपकी सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस कन्वर्स ये एग्जाम में नहीं आएंगी। अब मैंने आपको ये 2 कराई हैं, बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स। तो यही इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।